हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरसीआई। तो आज स्वागत है आपका मोल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज में। लेक्चर 2 होने वाला है जिसमें आप मोल कॉन्सेप्ट का और अदर टाइप्स के सवाल देखेंगे। यदि आप मोल कॉन्सेप्ट के इनिशियल बिगिनर्स क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो आप इसी का लेक्चर 1 देख लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा मोल कॉन्सेप्ट को समझने में। अब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के आज दूसरे लेक्चर में कॉन्सेप्ट कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। हम लोग कर चुके थे कहाँ तक, 16 नंबर हो गया था, है ना। 17 नंबर से होना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल नीट में सेट होते रहे हैं, है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल तो कम आते हैं, बट नीट में इस तरह के सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है एलिमेंट ऑफ ए एंड बी फॉर्म 2 कंपाउंड्स। ए एंड बी से मिलकर 2 कंपाउंड्स बनते हैं। एक कंपाउंड है B2A3 एंड दूसरा कंपाउंड है B2A। ठीक है, 0.05 मोल्स ऑफ B2A3 यानी कि 0.05 मोल्स कौन है, B2A3 जिसके वेट दिए हुए हैं कितने, 9 ग्राम। ये 9 ग्राम है, मतलब 0.05 मोल्स में 9 ग्राम देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि 0.10 मोल, यानी नेक्स्ट जो है दूसरा कंपाउंड 0.10 मोल्स में B2A जो है कितने ग्राम है, 10 ग्राम है। ठीक है, कह रहा है कि एंड B2A 10 ग्राम। कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ A एंड B। हिंदी में भी देख लेते हैं। तत्व A व B दो यौगिक B2A3 तथा B2A बनाते हैं। 0.05 मोल्स B2A3 का भार 9 ग्राम है तथा 0.10 मोल B2A का भार 10 ग्राम है। तो A तथा B के परमाणु भार होंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसके मोल्स फाइंड करते हैं। B2A3 का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम पूरा कंपाउंड का परमाणु भार पता करेंगे, उसके बाद फिर A एंड B का पता करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक वेट ऑफ B2A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप मोल्स के फॉर्मूले को जानते हैं। N बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास के लिए आप क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोल, गिवन मास अपॉन मोल। तो मोलर मास ऑफ B2A3 के लिए पहले क्या निकालना है मुझे, जी एटॉमिक वेट पता करना है। किसका, B2A3 का। तो B2A3 का मोलर मास हम लोग लिख रहे हैं, मोल्स कितने हैं, गिवन मास कितना है, 9 ग्राम, अब मोल्स 0.05। तो इसको यदि मैं 100 कर देता हूं तो ये आपका हो गया 18×5 180 ग्राम। कितना ग्राम, 180 ग्राम। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा साइड करके लिख दें, 180 ग्राम। ठीक है, अब वही काम हम यहाँ पर इसका भी मॉलिक्यूलर वेट पता करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B2A के लिए मोल्स कितने हैं, 0.1 और ये कितने हैं, 10। ठीक है, 10 ग्राम, 10 ग्राम अपॉन 0.1, ये उड़ गया ऊपर 100 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B2A एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B2A3 निकाल लिए हम लोग। चलिए यहाँ पर देखते हैं,
यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी कंपाउंड होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, MgCl2। MgCl2 तो आप क्या करते हैं, मैग्नीशियम का लिखते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम का भार लिखते हैं 24 प्लस 2 एटम है क्लोरीन का, तो आप 2 इंटू 30.55 करते हैं, है ना, 35.5 करते हैं, फिर सम करते हैं, इसका जोड़ करते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि इसका एटॉमिक वेट लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, 2b 2b प्लस प्लस A3A, यानी कि B का एटॉमिक वेट इंटू 2 प्लस 3 इंटू ए का एटॉमिक वेट इज इक्वल टू कितना आया है, 180 ग्राम, 180 ग्राम, ठीक है। सेकंड के लिए इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए। सेकंड के लिए क्या आया है, 2b प्लस ए है, सिर्फ ए इज इक्वल टू 100 ग्राम। मेरे दोस्त आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई सिंपल वे में कर देते हैं, इसको घटा देते हैं, ठीक है। जब घटा दिए हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर हो गया 2a, यहाँ पर क्या हो गया 2a, 2a इज इक्वल टू 80, 180 में से 100 चला गया, तो a इज इक्वल टू क्या मिला अपने पास, 40 ग्राम। a इज इक्वल टू 40 ग्राम। पहले किसका पूछा था, a का, तो 40 पहले किस में दिख रहा है, a में, सॉरी 3 में, ठीक है, किसमें, 3 में। तो आप यहां से नोटिस कर सकते हैं चीजों को, क्या कि ये होगा नहीं, तो आप क्या करिए, ए का मास को आप रख लीजिए कहाँ पे, ए का मास को इक्वेशन 1 या 2 में रख लेते हैं। क्या है, 2b प्लस ए इज इक्वल टू 100, बी के ए के जगह पे रखेंगे 2b प्लस 40 इज इक्वल टू 100, तो 2b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 30, तो a 40 और b 30, क्योंकि आपको क्या पूछा था, पहले क्या दिया था, a, तो पहले a के लिए बात किए, फिर दिया b, फिर b के लिए बात की। तो एक बार मैं इसको समराइज करता हूँ, चूंकि अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देने होते हैं। आपको 2 डेटा गिवन थे, क्या, इसका वेट, इस कंपाउंड का वेट और मोल्स, इससे हम लोगों ने क्या निकाला, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना आया, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोल कर दिए, ये वाला फार्मूला से। मोल्स के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास के लिए मोल्स को नीचे भेजे, निकल गया। तो एटॉमिक वेट हम लोग पहले फाइंड कर लिए B2A3 का, और जैसे फिजिकली ऐड करते हैं उसको ऐड करने के बाद इक्वेशन बना, इक्वेशन बनने के बाद वैल्यूज आए। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे। हाँ ठीक है, कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, क्योंकि अब इस साल पूरे नीट का सेशन चल रहा है और बिल्कुल फ्री, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्शनल PYQ, हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको, और क्वेश्चन करने के अप्रोच भी शेयर किया जाएगा, ठीक है, जिस तरह से आगे किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर। 18 नंबर, मोल्स के इतने अच्छे अच्छे सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आपका एक भी कंफ्यूजन मोल से रिलेटेड नहीं रह जाएगा, ठीक है। खैर चलिए देखते हैं, 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP इज इक्वलेंट टू, किसके बराबर है। जैसे ही लिखा है 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, तो पहले इसका मोल्स निकालेंगे, क्योंकि मोल्स के लिए ही ऑप्शन में दिया हुआ है कि किसके मोल्स के बराबर है। तो V अपॉन 22.4 होता है आपका मोल्स का फॉर्मूला, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में भी मैं आपको बताया था। वो वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 5.6 अपॉन 22.4, 5 चौक 20 6 चौक 24, 1 अपॉन 4 मोल, तो 1 अपॉन 4 मोल्स के बराबर हो जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल इजी था, सीधे था, और आप बना लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.4 ग्राम ऑफ
unknown gas occupy 2.24 liter of volume at STP, the gas may be 4.4 ग्राम अज्ञात गैस है, एसटीपी पर 2.24 लीटर आयतन घेरता है। ठीक है, तो गैस हो सकता है, गैस हो सकता है, वो गैस क्या हो सकते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं। 4.4 ग्राम अज्ञात गैस है। ठीक, तो ऐसा है कि कोई भी गैस यदि 1 मोल्स होंगे तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होते हैं। पहले कुछ बातें लिखनी चाहिए, है ना, ताकि कॉन्सेप्ट सामने आए। 1 मोल कोई भी गैस हो, गैसेस इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 2.24 लीटर है और यहाँ पर 4.4 ग्राम है। तो मोल्स निकालने के लिए दो टेक्निक है। एक टेक्निक है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स निकालने के लिए दूसरी टेक्निक है V अपॉन 22.4 लीटर, दोनों तो मोल्स ही देंगे। तो कहा जा रहा है गैस हो सकती है, वो कौन सा गैस है? ठीक है, तो उस गैस का मॉलिक्यूलर मास पता चल जाए तो हम लोग आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए, इससे भी मोल्स निकालेंगे, इससे भी मोल्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए इधर देखिए, अब हम लोगों ने गिवन मास अपन मोलर मास लिखा। गिवन मास 4.4 ग्राम, मोलर मास नहीं पता है, नहीं पता है क्योंकि अज्ञात है, तो मोलर मास इससे ही तो पता करेंगे। और इसका वॉल्यूम पता है कितना, 2.24 अपॉन, चूंकि दोनों मोल्स के फॉर्मूले हैं तो दोनों में मोल्स तो बराबर ही आएंगे, है ना। जैसे मैं 4.4 ग्राम का मोल्स निकाला, ग्राम से, यहाँ पर उसी का वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसी का वॉल्यूम से मोल्स निकालेंगे, तो दोनों मोल्स तो सेम ही होंगे, तो दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, 22.4 लीटर। ठीक है, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, नीचे 100 लाएंगे, ऊपर 10 ले जाएंगे। ठीक, यहाँ से भी नीचे में 10 लाएंगे। ठीक, 224 से 224 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 10, 10 से 10 कैंसिल, तो सब मिला के आपका मॉलिक्यूलर मास जो निकल के आ गया, m उधर चला जाएगा, ये सब कैंसिल हो गया, 44 ग्राम। तो इनमें से चेक करते हैं 44 किसका आता है। एक तो CO2 का तो होता ही है, ये तो याद ही होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 दूना 32, 32 12 44 ग्राम, तो ये हो गया आपका 44 ग्राम। N2 14 दूना 28 और 16 44, ये भी हो जाएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4, 1 व 3 दोनों। कैसे पता चल रहा है मेरे भाई? तो आप जब इसका निकालेंगे क्या मॉलिक्यूलर वेट, तो नाइट्रोजन के लिए 14, 2 है तो 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 इज इक्वल टू 44 ग्राम। इसके भी आ जाएंगे, कार्बन के लिए 12 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 2, यानी 16 दूनी 32 12, 32 12 44 ग्राम। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास जिस जिसका 44 ग्राम होगा वो सब आंसर होगा, है ना, क्योंकि कौन सा गैस हो सकती है, तो गैस तो जिसका भी 44 ग्राम होगा वो सभी गैसेस हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा लगा तो बस आप अपना काम करते रहिए और मन लगा के तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका चूंकि आपको एक कहानी मैं सुनाना चाहूंगा आपको। चूंकि आप बिगिनर हैं, शुरू में मोटिवेट करने वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जब रास्ते में कठिनाइयां आएगी तो क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में आपको घबराना नहीं, आपको पता होने चाहिए कि हाथी कितने दिन में बच्चे देते हैं। आप जिस चीज का सपना देख रहे हैं वो सपना छोटा नहीं है, कठिनाइयां आएगी, मन में पहले से आपका एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कठिनाइयां आएगी, मैं उसको झेलूंगा और झेल के पार भी करूंगा। ठीक है, उससे लड़ूंगा। हाँ, ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए डॉग कितने दिन में बच्चे देते हैं और हाथी कितने दिन में बच्चे देते हैं, पता कर लीजिए। हाथी 2 साल में बच्चे देते हैं, लेकिन एक कुत्ता
2 साल में जितने बच्चे देंगे उस सभी बच्चों के बराबर हाथी के 1 बच्चे होंगे, और जहां तक ज्यादा वजनदार होंगे। आ रही बात समझ में? तो आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपके आसपास कितने डॉक्टर हैं, नोट करिए इस पॉइंट को। तो कठिनाइयां होगी होगी तो उसको हम लोग सामना करेंगे, और डट के सामना करेंगे, और आगे चलते चलेंगे, है ना। जब जब आपके हौसले डगमगाएंगे, मैं आपका साथ होऊंगा, कभी भी आप घबराएंगे नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करिए, ताकि उन लोगों को इस तरह का मार्गदर्शन मिलते रहे। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंटेन लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पते होने चाहिए क्या, कि 1 मोल कंपाउंड में कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं। कोई भी कंपाउंड है 1 मोल्स कंपाउंड, ये सब बातें यदि आपको याद नहीं रह रही है तो लिखिए, मैं लिख रहा हूं। 1 मोल्स ऑफ कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स ही तो पूछ रहा है, यानी जिसमें सबसे कम मोल्स होंगे उसमें सबसे कम मॉलिक्यूल्स आएंगे, सबसे कम मोल तो सबसे कम मॉलिक्यूल, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ CO2, तो गिवन मास 1, मोलर मास 44, अभी निकाले थे। यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ N2, गिवन मास 1, मोलर मास 28, मोल्स फाइंड कर रहे हैं ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास से क्या फॉर्म फाइंड कर रहे हैं, हाँ 1/32 इज इक्वल टू N। लिस्ट नंबर माने लिस्ट मोल्स आने चाहिए एकदम कम, है ना। 1 ग्राम ऑफ H2 1/2 इज इक्वल टू N है ना। तो अब आपका अंदाजा लग रहा होगा किसमें सबसे कम आ रहे हैं, 1/44 ग्राम में, तो इसी में आपका कम हो जाएंगे। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट कैसा लगा, समझ में आई बातें? हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है इफ VML of the vapor of substance at NTP weight W ग्राम, then molecular weight of substance is, है ना। यदि NTP पर एक पदार्थ का VML का वाष्प का भार W ग्राम है, तो पदार्थ का अनुभार होगा, पदार्थ का अनुभार होगा। फिर से आपका वही चीज आया है, मास दिए गए हैं, वॉल्यूम दिए गए हैं, परंतु क्या नहीं है, मॉलिक्यूलर मास नहीं है। फिर से आप मोल्स कंपेयर करेंगे, आ जाएगा। यहां से VMLs हैं, तब VML बोले तो मोल्स लिखने के लिए क्या लिखेंगे, V/22.4 लीटर, लीटर तो यहाँ ml में रख लेते हैं 22,400 ml। ये क्या हो गया, मोल्स के फॉर्मूले होते हैं ना, क्या N इज इक्वल टू V/22.4 लीटर, ठीक है। और एक होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो एक मोल्स इधर लिखे, अब इससे मोल्स लिखेंगे तो W अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास को इधर भेजेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, तो मोलर मास इज इक्वल टू 22,400 इधर चला जाएगा, W इंटू 22,400 ml अपॉन भी किस में दिख रहा है, W/V इंटू 22,400 ml, ठीक है। हमने इन दोनों फॉर्मूले को, दोनों से मोल निकाला, वॉल्यूम से भी मोल्स निकाले और वेट से भी मोल्स निकाले, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास अनुभार आ गया, है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कम टाइम में टेकल करिए, बहुत ज्यादा लिखने से नहीं होता है, समझने से होता है, ठीक है। और चूंकि यदि ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप लिखिए, और नहीं तो आप इस तरह का PDF चाहते हैं फिर से कि इस तरह का क्वेश्चन को मैं सर फिर से प्रैक्टिस करूंगा, तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप जाके उस चैनल में को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको
पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन है, हाँ, इफ इतना मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 98 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 then the number of moles of H2SO4 left are, number of moles, number of moles, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। क्या पूछा है, मोल कितने बच जाएंगे, कितने मोल बच जाएंगे। तो कुछ डेटा जो है, आपको तीनों डेटा ध्यान में रखना है। 1 मोल कोई भी मैटर है उसमें पार्टिकल Na के बराबर होगा। 1 मोल कोई भी गैस है 22.4 लीटर होगा, ये बात तो आपको पता ही है, 22.4 लीटर होगा। और 1 मोल्स कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na के बराबर ही होंगे। ठीक है, कितने होते हैं ना, 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहले कि 98 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 था, तो इसमें कितने पहले से थे, क्या पार्टिकल, मतलब मॉलिक्यूल, किसके मॉलिक्यूल्स, H2SO4 के मॉलिक्यूल्स। आप जानते हैं 1 मोल कंपाउंड में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये कितने मोल्स हैं, तो गिवन मास 98 इंटू मिलीग्राम 10⁻3 ग्राम गिवन मास हो गया अपन मोलर मास 98। H2SO4 का गिवन जो मोलर मास होता है 98 होता है। H2SO4 आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 98। ओके, आप देख लेंगे इसको। तो यहां से कितने मोल्स निकल के आ गए, 10 इंटू द पावर माइनस 3 मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। ठीक है, 1 मोल में कितने होते हैं और इसमें कितने, ये हो गए इतने मोल से, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻20 चूंकि माइनस में, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स इसमें थे पहले से। ठीक है, इतने अणु थे पहले से। ठीक है, CuLe, ठीक। तो अब आपको रिमूव कितने करने, 3.01 इंटू 10⁻20, यानी कि 6.6 इंटू इतना है तो आधे इसको रिमूव कर देने हैं। ठीक है, आधा यहां से हटा देगा तो बच कितना जाएगा, आधा बच जाएगा। ठीक है, तो रिमेन कितने बचे हुए हैं, है ना, क्या पूछा था, लेफ्ट, है ना, रिमेन लिख लेते हैं, शेष, रिमेन रिमेन मॉलिक्यूल्स बचे हुए। आप देखिए 6.022 इंटू 10⁻20 में से 3.01 इंटू 10 मैंने 6 में से 3 हटा लिया तो 3 बचा, तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3.01 बचे हुए, 3.01 इंटू 10⁻20 बचे हुए क्या, मॉलिक्यूल्स। लेकिन पूछा तो मोल है, तो मोल्स के लिए फॉर्मूला यहाँ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से लगाइएगा। तो n बराबर, इसको मिटा देते हैं, n अपॉन Na से निकाल दीजिए, n अपॉन Na से, n बराबर, n कितना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए हुए हैं, 3.01 इंटू 10⁻20 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। तो 3 दूना 6, ये ऊपर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ यानी कि 1/2 इंटू 10 इंटू द पावर -3, 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 होने जा रहा है। तो आप कैलकुलेट करिए, फिर से एक बार समरी लेते हैं। पहले हमने देखा कि 98 मिलीग्राम में कितने पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, तो मुझे इतने पार्टिकल्स अवेलेबल मिले
उसके बाद मैं इतना रिमूव किया, यहाँ से इतने पार्टिकल को हटा दिया, तो मुझे दिखा कि मैं इतने पार्टिकल को जब हटाऊंगा तो बचेगा कितना 3.01 इंटू 10⁻20, इतने पार्टिकल्स बच जाएंगे। तो मोल्स पूछा गया था मोल्स, तो मोल्स का फॉर्मूला N/Na लगाए तो आपका आंसर आपके पास में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 24 क्या है? A gas is found to have the formula क्या COX, it is Vd is 70, then the value of X must be। अच्छा Vd दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास जो होगा, अनुभार बराबर क्या होता है 2 इंटू Vd, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना है 70, यानी कि 140, कितना हो गया 140 ग्राम है मॉलिक्यूलर वेट। चलिए, तो अब मॉलिक्यूलर वेट x का वैल्यू क्या हो कि 140 हो जाए, तो यहां से मैंने देखा कि x इंटू CO का भार इज इक्वल टू 140, x इंटू कार्बन के लिए कितना 16 प्लस ऑक्सीजन के लिए उल्टा लिख दिया, हाँ कार्बन के लिए 12 है प्लस ऑक्सीजन के लिए से 16, 12 प्लस 16 140, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 बार 28, 140 बटे 28, 28 5 चाल से x का वैल्यू 5 मिलेगा, मस्ट बी, है ना, x का वैल्यू क्या मिलेंगे 5। मेन यहाँ पर ध्यान देने थे, फिर जैसे आपका रहता है Na2 का भार क्या, तो 2 इंटू Na 23 पॉइंट समथिंग लेते हैं, है ना, तो उसी तरह से COX, तो x इंटू CO का भार, तो CO का भार 28 बराबर आना चाहिए कितना 140 निकाल दिए थे। ठीक है, यही एक कंसेप्ट था, कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट 1 देखते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2 लीटर, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 2.4 गैस ऑफ दिस STP विल बी। एक गैस का वाष्प घनत्व इतना है, STP पर इस गैस के लिए, इस STP पर इस गैस के 2.4 ग्राम द्वारा ग्रहण किया गया आयतन होगा, चलिए एक गैस का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 11.2, ठीक है, तो यहां से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर मास अनुभार जिसको बोलते हैं 2 इंटू VD कितना है 11.2, यानी हो गया 22.4 ग्राम, इसका मोलर मास हो गया 22.4 ग्राम। ठीक है, तो 2.4 ग्राम का है ये, तो इसके मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास अपन मोलर मास निकाल लिए हैं, 2.4 ग्राम गिवन मास है, मोलर मास 22.4 है। ठीक है, अब पूछा गया आयतन कितना होगा, इतने मोल्स हो गए। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में बात हो रही है। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, एक मोल में 22.4 लीटर होते हैं, तो इतने मोल में 2.4 अपॉन 22.4 मोल से इनटू 22.4 लीटर, चूंकि एक मोल में 22.4 लीटर, इससे ये कैंसिल होगा तो ये लीटर में आ जाएगा, यानी कि 2.4 लीटर मिलेंगे। कितने मिलेंगे 2.4 लीटर। आंसर इज 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 क्या है, 30 मिनट्स के लगभग हो गए हैं। खैर, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब इज इतना ml at STP, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन द ट्यूब इज, मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। ठीक है, पहले मोल्स हम लोग फाइंड करते हैं। STP पर विसर्जन नली में एक गैस का आयतन इतना ml हो, तो नली में गैस के अणुओं की संख्या होगी। तो पहले मैंने मोल्स आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि मोल्स का क्वेश्चन हो तो गिवन डेटा से सबसे पहले आप मोल्स के पास पहुंचना चाहेंगे।
पहुंच जाने के बाद आपको आंसर दिखने लगेगा। चलिए, तो वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, V अपॉन 22.4 लीटर। मोल्स का तीनों फॉर्मूला ध्यान रहने चाहिए मेरे भाई। पहला n बराबर मेरा फेवरेट गिवन मास अपॉन मोलर मास, दूसरा n अपॉन Na, तीसरा V अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, अगर एमएल में वैल्यू दिया हो तो एमएल में रखें, जैसे यहाँ एमएल है तो मैं यहाँ एमएल में रखूंगा 1.12 इंटू 10 पावर -7 अपॉन 22,400 ml। ठीक है, 22,400 ml। इसको उड़ाएंगे तो 2 जीरो और लाएंगे खुशी खुशी, 112 दुना 224, यानी कि 1/2 इंटू 10 पावर 4, 10 4 जीरो है ना, इस वजह से इंटू 10 पावर -7, यानी कि हो गया यार 0.5, ये ऊपर जाएगा इंटू 10 पावर -10 11 10 पावर -11 मोल, है ना। 10 इंटू द पावर माइनस में था ना, हाँ 10 पावर -11 क्या आ गए, मोल। इतने मोल्स मिले। ठीक है, अब कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। मॉलिक्यूल चाहिए तो 1 मोल में अवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं, तो इसमें कितने किसके बराबर होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आप क्या करेंगे, इतने मोल्स जो आपको मिले हैं प्यारे प्यारे मोल्स, इसमें 6.022 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6×5 = 36 और 23 में से 11 12 तो हो जाएगा 3.1। हाँ, गुना कराने के बाद आपका आंसर 3 बन रहा है, आंसर 3 बन रहा है, क्योंकि 12 11 खत्म, 6×35 3 पॉइंट क्या हो गया 0.1 इंटू 10 पावर 12। वेरी गुड। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मेरे साथी, अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, सर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मुझे हेल्प हो रहा है। इस चीज को आप कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि मैं आपको और भी, हालांकि मैं एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए जो हो सकता है, ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हार्डनेस तो बहुत सारा हो सकता है, हार्डनेस का कोई सीमा है, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है। और जेई एस्पिरेंट के लिए, जेई के लिए भी जैसे ये सीरीज खत्म होगा जेई का आपका कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके, आप अपने अगर मैथ्स के कोई फ्रेंड्स हैं आपको तो आप उनको जरूर बताइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो एक बार यहाँ जरूर मिलिए आपको। हालांकि देखिए, हमारे क्वेश्चन करने के तरीके सीखने हैं आपको, कैसे किया गया है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से कोई खास फायदा नहीं होना है। ठीक है, आपको तरीके सीखने हैं और खुद से करने हैं, और खुद से करने के लिए ये सारे सवाल आपके पास होने चाहिए। तो इसके पीडीएफ में व्हाट्सएप चैनल में जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैं वहां पर आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, ओके। और यदि कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है तो आप बताइए, मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा उसका भी, और आपको कॉन्सेप्ट भी शेयर करवाऊंगा। ठीक है, 27 नंबर पे आते हैं, 26 नंबर पे, ए पर्सन एड्स 1.71 ग्राम ऑफ शुगर इन ऑर्डर टू स्वीटन हिज टी। मैंने अपना चाय को मीठा करने के लिए वो शुगर ऐड कर रहा है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम एडेड बाई मोल्स मास ऑफ शुगर। अच्छा, तो कार्बन एटम के पे बात हुआ है, तो आप पहले देखिए शुगर में जो है C12 C12 H22 O11 में एक मॉलिक्यूल, शुगर का एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 12। ठीक है, चूंकि मेरे बात क्या कहाँ पे किया जा रहा है, कार्बन परमाणुओं की संख्या निकालना है, क्या निकालना है, तो हम यहां से मोल्स पे जाएंगे, मोल से मॉलिक्यूल पे जाएंगे। अब कार्बन के एक मॉलिक्यूल में 12 है, कार्बन के एक मॉलिक्यूल में
12 कार्बन है। ठीक है, तो चलिए मोल्स के लिए निकल पड़ते हैं। मोल्स का मेरा फेवरेट, गिवन मास अपॉन मोलर मास हो गया ना, इंटू 10⁻², 171 गुना 2, 342, यानी कि हो गया कितना 1/2 इंटू 10⁻², यानी 0.5 इंटू 10⁻²। मोल्स आ गए, कितने मोल्स? 0.5 इंटू 10⁻² मोल्स। ठीक है, अब हम आगे बात कर लें, इतने एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, आधा ही लिखते हैं, 0.5 इंटू 10⁻² इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब इसको आप गुना कराएंगे तो 6 × 5 = 30 मिलेंगे। 3.0 5 × 10 जो भी है 3.10 मिल जाएगा। गुना करा लीजिए, 5 × 10 के 0 बाकी 1, 5 × 10 1 11 के 1 बाकी 1, 5 0 1 की 1 को और 5 6 30, 3 और 1 4, 4 अंक के पहले 3.01। ठीक है, इंटू 10⁻² है, यहाँ पर घट जाएगा 10 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, इंटू अब नंबर ऑफ कार्बन, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और शुगर के 1 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है 12, तो नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10⁻21 इंटू 12, 12 तिया 36, 36.012, 36 पॉइंट, हाँ तो वही लगभग आ गया, कितना 36, 12 तिया 36 इंटू 10⁻21, तो यहाँ तो 10⁻22 आ रहे हैं। यहाँ से क्या होना है 6 × 5 = 30, 23 में से 2 गया, कहाँ पे कहीं पे मिस्टेक्स हैं क्या? 2 0 नीचे आया, 171 तो 1/2 गुने 10⁻² ऊपर गया। चलिए ठीक है, ठीक है, अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पर ठीक ही था, 36 × 10⁻21 को आप 3.6 इंटू 10⁻22 लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन तो जेई में भी आते रहे हैं, नीट में तो आते ही आते हैं, जेई में भी आ जाते हैं। कह रहा है 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट है, इसका 1 ml में उपस्थित आयनों की कुल संख्या होगी। इसके 1 ml में कितने होंगे? यदि मुझे बेरियम नाइट्रेट के 1 मोल मिल जाते तो इसमें आयनों की संख्या कितनी होती? एवोगाड्रो नंबर के बराबर, है ना। क्या परमाणु और आयन सब 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो सवाल है कि BaNO3 के 1 मॉलिक्यूल में कितने आयन हैं? मैं इधर से ही चलना चाहूंगा, BaNO3 का होल 2 में कितने आयन हैं? तो जब ये वियोजित होंगे तब पता चलेगा कि 1 मोल Ba2+ मिलेगा और प्लस 2 मोल NO3 माइनस मिलेगा, तो 2+ आयन यहाँ पर आएंगे और 1 आयन यहाँ, यानी कि इसके 1 मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ आयन कितने होंगे? नंबर ऑफ आयन्स कितने होंगे, है ना। नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू कितने? 1 नंबर ऑफ आयन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ BaNO3
3 का होल 2 इज इक्वल टू 3। देख लिया ना आप, 3 आयन, एक मॉलिक्यूल में 3 आयन। अब बात हो रही है कि 0.1 ml वॉल्यूम है, लेकिन उसकी मोलरिटी 0.1 मोलर है। इसको आप थोड़ा सा समझिए, क्योंकि बिलियन से आ गया है सवाल। 0.1 मोलर, चूंकि लिंक है मोल्स के साथ, इस वजह से आया है। 0.1 मोलर कहने का लॉजिक क्या है? कहने का लॉजिक है कि 0.1 मोल क्या है? BaNO3 का होल 2 है, मतलब विलेय का मोल जो है 0.1 मोल है, और 1 लीटर में, कितने लीटर में? 1 लीटर में। तो कुल मिला के मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि 0.1 मोल 0.1 मोल जो है कितने में है? 1 लीटर, यानी कि 1000 ml में। ठीक है, और आप यहां से निकालना कितना चाहते हैं? केवल 1 ml, केवल 1 ml निकालना चाहते हैं। तो यहां से आप यहां देख लेंगे 1 लीटर में 0.1 मोल है, मोल पर लीटर होता है इसका यूनिट। तो यहां से फिर से समझिए, मोलरता को क्या कहते हैं? मोल पर लीटर। तो 0.1 मोल 1 लीटर में, यानी इसका अर्थ हुआ 1 लीटर बोले तो 1000 ml में 0.1 मोल क्या है? BaNO3 है। तो 1 ml में कितने होंगे मेरे भाई? 0.1 अपॉन 1000, इतने मोल्स होंगे। यानी कि मोल्स कितने निकल के आ गए? 10⁻³ है, नीचे ऊपर जाएगा 10⁻⁻4, पहले से है 1, तो 10⁻⁴ मोल्स आ गए। ठीक है, 10 into the power 4 मोल्स आ गए। 1 मोल में कितने होते हैं? मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? मोल है 10⁻⁴, 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो 10⁻⁴ मोल में 0.6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने? 6.022 इंटू 10⁻⁻19, माइनस नहीं प्लस 19, 4 घटेगा, 23 में से 4 गया 19, 10 के पावर 19 आ गया। तो ये तो आ गए, और नंबर ऑफ आयंस पूछे गए थे। तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने आयन? 3 आयन, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने निकल के आए। यानी कि नंबर ऑफ आयन के लिए क्या बात करेंगे? नंबर ऑफ टोटल आयन, नंबर ऑफ टोटल आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻19। तो आपका आंसर इज 3, आपका आंसर इज 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस ऑफ डेंसिटी इतना ग्राम पर लीटर एट एंटीपी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आए हैं मोल्स के एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी मोलरिटी से कनेक्ट करके दिया। एग्जाम में तो ऐसे ही सवाल बनेंगे ना, दूसरे से कनेक्ट करके देंगे, ठीक है। और यहाँ पर डेंसिटी से कनेक्ट करके दिया है। 0.1784 ग्राम पर लीटर का लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? मतलब कि 1 लीटर में, मतलब यहां से हम समझते हैं 1 लीटर बोले तो यहां पर लीटर में ही है। अच्छा, पूछा क्या है? द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस। अच्छा, 1 मोल ऑफ ए गैस, ठीक है। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं कि 1 लीटर में कितने आए? 0.1784 ग्राम। और 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम मेरे भाई बता दो, 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम बता दो 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर में कितने होंगे? तो कितने ग्राम हो गए? 22.4 इंटू 0.1784 ग्राम, ठीक है। अरे भारी तो पूछा है, भारी तो पूछा है, यानी कि 1 मोल गैस में, यानी कि 22.4 लीटर गैस में। इसको यहां से कनेक्ट करेंगे
तो 17 दूना 34, 68 यानी 3.8 से ज़्यादा यानी कि 4 ग्राम, 4 ग्राम, 4 ग्राम आएंगे। क्या आएंगे? 4 ग्राम। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एएमयू भी बन रहे थे, 4 एएमयू, बट एक्चुअल भार नहीं है क्योंकि आपका एएमयू में यहाँ वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ ग्राम में है। ठीक है, इस वजह से आपका आंसर 4 ग्राम को ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन, given that 1 mole of N2 and occupy इतना लीटर of density of N2 is, अच्छा 1 mole of N2 ऑक्यूपाई 22.4 ग्राम, सॉरी लीटर। ठीक है, ग्राम पर लीटर में तो चेंज करना है मेरे भाई। मतलब ये कह रहा है कि 28 ग्राम 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, N2 का भार कितना होता है? 28 ग्राम और 22.4 लीटर। ठीक है, तो इसका डेंसिटी ग्राम पर लीटर में आने चाहिए। डेंसिटी के लिए क्या करते हैं? ग्राम पर लीटर, है ना, ग्राम पर लीटर में तो ग्राम को ऊपर रख लेते हैं, 28 अपॉन 22.4। ये तो कटेंगे तो एक से ज्यादा आएंगे, तो एक से ज्यादा आएंगे, 22 दूना 44, ज्यादा हो जाता है, मतलब कि दोगुना तो होंगे नहीं, तो आप काटेंगे तो 1.25 ग्राम पर लीटर, 1.25 ग्राम पर लीटर आपके आने चाहिए। ठीक है, काट के देख लीजिएगा उसको एक बार। चलिए कैसा लगा क्वेश्चन, इसको एक बार फिर से मैं आपको समराइज कराना चाहता हूँ। N2, 1 मोल ऑफ N2 में क्या दिया था? 1 मोल में कितना ग्राम? 28 ग्राम। और कितना लीटर है? 22.4 लीटर। ग्राम पर लीटर में था, चेंज कर दिए 1.4 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये दोबारा था। ठीक है, 31 और इस टाइप का क्वेश्चन 30 नंबर 30 क्वेश्चन मोल के, डायरेक्टली मोल के। अब आगे एम्पेरिकल फार्मूला पे आएंगे, परसेंटेज बेस्ड सवाल आएंगे और इक्विवेलेंट मास पे सवाल आएंगे। हर एक सवाल आपको चुटकियों में करवाया जाएगा, चिंता ना करें। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, मेरे भाई आ गए ना क्वेश्चन, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम अणु, ग्राम अणु, ग्राम अणु मतलब क्या? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन। हालांकि यहां पर ऑक्सीजन गैस लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? ऑक्सीजन गैस इन इतना मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ एटम देख लेते हैं पहले। इतने मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ऑक्सीजन एटम, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा यहाँ भी ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि मोल्स ही हैं, यानी कि मोल्स ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के पूछा जा रहा है कि O2 का कितने मोल्स होंगे। तो यहाँ तो CO में एक ही दिया है, यानी कि जितना इसका है इसका आधा होगा। तो इसके मोल्स चेक कर लेते हैं। मोल्स के लिए 6.02 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 n/n है ना। चलिए कैंसिल आउट हुआ, कितने मोल्स हैं? 10 मोल्स हैं। 10 मोल्स में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? ऑक्सीजन के कितने एटम हैं जी? 6.022 इंटू 10⁻24, ये तो है ही थे। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसको निकालने का कोई खास रोल नहीं था। ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻24 गिवन है। ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन का एक एटम है और इतने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, यानी कि इतने ऑक्सीजन एटम भी होंगे। जितने कार्बन एटम उतने ऑक्सीजन एटम, लेकिन मुझे पूछा है ऑक्सीजन एटम। तो अब ऑक्सीजन गैस के बारे में पूछा जा रहा है।
तो एक मोल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 में, वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 में कितने एटम होंगे? 2। तो इतने मिलकर कितने मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, कितने मोल्स बनाएंगे, है ना, कितने मोल्स बनाएंगे? तो हम लोग निकालते हैं मोल्स के लिए, क्या हो जाएगा, दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल्स तैयार करें। इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है O, और इसमें चाहिए एक ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए कितने? 2। तो इसके आधे बनेंगे, इसके आधे बनेंगे। तो ये 10 मोल थे, तो ये लगभग 5 मोल बनेंगे। इसको एक बार देखते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻, नीचे कर लेते हैं, 6.022 इंटू 10⁻24 अपॉन 2, यानी हो जाएंगे 3.01 इंटू 10⁻24। इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बनेंगे, वो जो कि O2 के मॉलिक्यूल होंगे, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल होंगे। तो मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ O2 मोल्स ऑफ O2, जो कि ग्राम मॉलिक्यूल से यानी कि मोल्स ही है। तो चलिए 3.01 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23, तो 3 दूना 6 कट जाएगा, इससे ऊपर में 10 बच जाएगा, 23 से ऊपर 24 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हो जाएंगे, 10/2, तो आ गया कितने, 5 मोल्स, यानी कि 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स। कैसे लगे आपको क्वेश्चन मेरे भाई? चलिए लगे रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, बाहर से कोई मोटिवेशन का कोई उम्मीद नहीं, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए एकदम। बाकी तो मैं आपके साथ हूं ही। चलिए, थैंक यू।